वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ऊपरबेड़ा गांव के स्कूल मैदान में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने खतियानी महिला महाजुटन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत चर्चित 1932 की स्थानीय नीति के लिए आंदोलनरत जयराम महतो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। वहीं मौके पर पहुंचे आंदोलनकारी जयराम महतो ने कहा, उद्योग धंधों के आ जाने से महिलाओं की भागीदारी समाज में बिल्कुल ही शून्य होते जा रही है। जब तक खेत खलियान और हरियाली थी, उस समय झारखंडी लोग खेती करते थे, जहां महिलाओं की भागीदारी 50% थी। पुरुष अगर कृषि के लिए भूमि का जोतते थे तो वहीं महिलाएं धान बोने का काम करती थी। वहीं कटाई में भी महिला और पुरुषों का बराबर का हिस्सा था, जिससे महिलाओं को भी वही सम्मान प्राप्त था जो सम्मान पुरुषों के पास था। लेकिन उद्योग धंधों के आ जाने के बाद महिलाओं को मजदूरी करना पड़ रहा है, जिससे महिलाएं अपमानित हुई है। झारखंड में हाई कोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के मामले पर उन्होंने इसका कारण सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे एक षड्यंत्र बताया है। तक हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, संवैधानिक दायरे में आंदोलन किया है, आगे भी हम लोग नियम के साथ ही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग शांति से आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रशासन के माध्यम से या फिर चंद अमीरों या फिर कह सकते हैं कंपनी के माध्यम से या फिर कुछ विधायकों के माध्यम से आंदोलन को दबाने के लिए जो नए युवा हैं उन पर झूठ मूठ का कभी 107 तो कभी FIR किया जाता है। तो हमें लगता है महिला महाजुटन इसलिए क्योंकि महिला शक्ति को अगर आगे ले आएंगे तो डर सब में होगा। इसलिए इन्हें आगे लाने का मकसद हमारा यही है कि हमारे पास जो भी चीज़ बचा है उसे बचा कर रखने के लिए, सहेज कर रखने के लिए आज महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को आगे आना होगा। क्योंकि पिछले कई सालों से झारखंड लगातार अपने ज्वलंत मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आज इसे अधिकार नहीं मिल पाया है। आप जिस क्षेत्र में आज आप लोग खड़े हैं, सरायकेला जिला आज झारखंड का सबसे कह सकते हैं औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे काफ़ी विकसित जिला होना चाहिए था। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के अवसर होना चाहिए था, लेकिन आज अन्य राज्यों के लोग, नौकरियाँ उनको बांटी जाती हैं, चंद मुट्ठी भर विधायक अमीर हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने जो जमीनदाता आज तमाम फैक्ट्रियाँ जो देख सकते हैं, कहीं आपका 1000 रुपया एकड़ तो कहीं 4500 रुपया प्रति एकड़ के दर से जमीन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो पूरे भारत देश में किसी के साथ नहीं हुआ है। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना यही है कि विकास के लिए जब जमीन हम देते हैं तो सबसे पहला विकास हमारा होना चाहिए, ना कि उद्योगपतियों का, ना ही विधायक सांसदों का। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग विकास के न कभी विरोधी थे, न रहेंगे, लेकिन हमारा मानना यही है, राज्य हमारा है, जमीन दान हमने किया है तो पहला अधिकार हमें मिला है। देख सकते हैं टाटा जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन ज़मीनें हमने दिया है, मैक्सिमम ज़मीनें हमारी गई हैं, लेकिन हमें क्या मिला? उड़ता हुआ धूल, कुछ बीमारियां, कभी प्रशासन के द्वारा केस, कभी लाठी, कभी डंडा, और फाइनली बस चंद मुट्ठी भर लोग उस विकास के नाम पर अपनी अपनी रोटी सेक गए हैं। पूरे राज्य में महिला जुटान आप जो करने जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस आप देख सकते हैं, और हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुषों की तुलना में आज महिलाएं अपने अधिकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, और इसलिए होना भी चाहिए। क्योंकि इन जमीनों पर जब हमारे खेत थे तो महिलाओं की भागीदारी 50% थी, यानी पुरुष हल चलाते थे, महिलाएं धान रोपती थी, बराबर का काम होता था। लेकिन जब से उद्योग की स्थापना हुई है, महिलाओं का सम्मान भी खत्म हुआ है और महिलाओं का रोजी रोजगार भी खत्म हुआ है। क्योंकि महिलाएं उद्योग में काम नहीं कर सकती हैं, वो जाके ड्राइवर नहीं बन सकती है, वो आपका जाकर मैंने जो काम होता है मजदूरी का वो तो कर नहीं सकती हैं। तो इस लिहाज से कंपनी को महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कंपनी अपने फंड के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराती, चाहे कहीं अगरबत्ती का मामला हो, मोमबत्ती बनाना हो, या
गुस्सा मत कीजिए, पता चलना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कौन है। और यही हाल हमेशा होते रहेगा। कांग्रेस पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को अनदेखा किया गया तो यही हाल सबके मुंह में काला थोपा जाएगा, क्योंकि जो यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका फोटो नहीं लगता है। हमारे नगर अध्यक्ष का फोटो छोटा कर दिया गया है, अब पता नहीं बाकी लोगों का फोटो बड़ा किया गया है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये अपना चलाना क्या चाहते हैं हमें